Hello students, I hope you all are good. Welcome back to Schoolopedia. This is your computer science most expected questions. तो सेट की तरह मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपको दिए, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले सेक्शंस के बारे में आपको पता है 4 सेक्शंस आती हैं आपको. सबसे पहले सेक्शन ए में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इमीडिएटली स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप. जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो करंट इटरेशन को स्किप करती है और जो उसका लूप है वो चलता रहता है. देन पास स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ प्लेस होल्ड करके रखती है. उसका नेक्स्ट इज स्टॉप. अब आपके पाइथन में कोई भी स्टॉप कीवर्ड नहीं है. ठीक है. लास्ट इज ब्रेक. यस, ब्रेक जो है वो आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके लूप को इमीडिएट, आपकी एग्जीक्यूशन को इमीडिएट स्टॉप कर देती है. नेक्स्ट इज विच सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर एन इफ कंडीशन इन पाइथन. अब आपको अभी तक ये पता हो जाना चाहिए कि जो सिर्फ एक यही सिंबल है जो आपकी इफ कंडीशंस के बाद लगता है. ठीक है. पाइथन लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर, किसके नेम पे ये रखा गया था पाइथन नाम. पाइथन का नाम ब्रिटिश कॉमेडी शो था एक, जिसका नाम था मोंटी पाइथन. ठीक है, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से लिया गया ये. टपल इज वन ऑफ द डाटा टाइप इन पाइथन. कह रहा है जो टपल है वो एक डाटा टाइप है पाइथन के अंदर. ट्रू. तो टपल है पाइथन का बिल्ट इन डाटा टाइप है जो ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल होता है. ठीक है. विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन. अब ये भी आपको पता होना चाहिए, डेफ. ठीक है. विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द टेबल. कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा कमांड है, एसक्यूएल कमांड है जो हम यूज करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए. वन बाय वन हम ऑप्शंस देख लेते हैं. सबसे पहले अपडेट. अब जो अपडेट कमांड है वो यूज नहीं होती है. वो किस लिए यूज होती है? तो ऑलरेडी डाटा बना हुआ है उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारी अपडेट कमांड यूज होती है. ओके. नेक्स्ट इज सिलेक्ट. अब सिलेक्ट क्यों यूज होती है? तो यूज होती है किस लिए? डाटा को रिट्रीव करने के लिए. आल्टर. अब आल्टर कमांड क्यों यूज होती है? आल्टर कमांड यूज होती है हमारे टेबल स्ट्रक्चर्स को चेंज करने के लिए. लास्ट इज डिलीट. टेबल से कोई रिकॉर्ड आपको रिमूव करना है तो आप कौन सी कमांड यूज करते हो? डिलीट का यूज करते हो. RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब RDBMS में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ये है क्या. ये एक ऐसा डाटाबेस सिस्टम है जो डाटा को टेबल्स मतलब रिलेशंस में स्टोर करता है. ठीक है. ऐसा कौन सा गेट है जो आपको कॉम्प्लीमेंट देता है? कॉम्प्लीमेंट हो गया मतलब उसका उल्टा. ठीक है. अगर प्लस है तो इनटू, अगर इनटू है तो प्लस. ठीक है, इस तरह से. तो ये कौन सा है? ये देता है हमें नॉट, क्योंकि हम नॉट में क्या पढ़ते हैं? नॉट में हम क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट. ओके. इज फुल फॉर्म ऑफ पैन. पैन की फुल फॉर्म देनी है आपको, पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके. नेक्स्ट इज सेंट्रल हब इज प्रेजेंट इन डैश टोपोलॉजी. सेंट्रल हब किस में प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया स्टार टोपोलॉजी में. ठीक है. अब बाकी भी देख लेते हैं. बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस टोपोलॉजी में एक आपको केबल दी होती है जिसके साथ हमारे बाकी जो स्टेशंस है वो कनेक्ट होते हैं. ये हमारा बस टोपोलॉजी है. देन उसके बाद रिंग. रिंग में क्या होता है? एक रिंग की फॉर्म में सारी डिवाइस क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं. देन मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? हर डिवाइस मल्टीपल डिवाइस के साथ क्या होती है? कनेक्ट होती है. ठीक है. सेक्शन बी आ जाती है जिसमें है आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ठीक है. तो इसमें पहला क्वेश्चन है एम्प्टी स्टेटमेंट क्या है पाइथन के अंदर? जो एम्प्टी स्टेटमेंट है वो क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है प्रोग्राम के अंदर. डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कौन क्रिएट करता है? क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर. ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन अ
कंस्ट्रक्टर एंड अ डिस्ट्रक्टर। ठीक है, दो नाम है, एक कंस्ट्रक्टर है और डी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसमें आपने डिफरेंस बताना है। तो मेनली इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्टर है वो डबल डबल अंडरस्कोर प्लस इंट एंड डबल स्कोर अंडरस्कोर से डिनोट होता है, और जो डिस्ट्रक्टर है वो डबल अंडरस्कोर प्लस डेल अंडरस्कोर से डिनोट होता है। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, और जो डिस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, डाटा हाइडिंग एक ऐसा प्रोसेस है अपने डाटा को हाइड करने के लिए, अपने डाटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, किसी भी मेंबर से कोई भी क्लास के अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई भी उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, एक्सप्लेन डाटा स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है ऑर्गेनाइज करने के लिए, या आप बोल सकते हो स्टोर करने के लिए डाटा को। कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, एक लिस्ट है, देन टपल है, देन उसके बाद स्टैक्स हैं, देन एरे है, और एक और है जिसका नाम है क्यू। ठीक है, ये अब दो डीएमएल कमांड्स के बारे में आपने बताना है। तो एक आप यूज कर सकते हो इंसर्ट, और एक आप यूज कर सकते हो अपडेट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज राइट द स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएटिव लॉ। अब देखो एसोसिएटिव लॉ क्या है, मैंने आपको सिंपली बताया है एसोसिएटिव लॉ कैसे डिनोट होता है। सिंपली आपने उसका पूरा एक्सप्रेशन लिखना है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सेम ऐसे ही आपने और का बनाना है, a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा एज इट इज। आप इसकी स्टेटमेंट जो है या एक्सप्रेशन बोल सकते हो वो आप लिखोगे। एक्सप्लेन मैन। अब आपने मैन के बारे में लिखना है, जो क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिंपली आपको पता है ये लार्ज सिटीज में यूज होता है। ठीक है, प्लस ये क्या करता है, कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स। अब असेस स्पेसिफायर्स क्या है पाइथन के अंदर, असेसिबिलिटी को कंट्रोल करता है क्लास मेंबर्स में। तीन असेस स्पेसिफायर्स होते हैं, एक पब्लिक, एक प्रोटेक्टेड, और एक होता है प्राइवेट। ठीक है, ये सेक्शन सी आ जाती है आपके पास, जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। Next question is what are parameters and arguments in the पाइथन। अब मैंने आपको बताया पैरामीटर्स क्या हो गए, पैरामीटर्स वो वेरिएबल डिफाइंड है, वैल्यू को रिसीव करते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आप दे रहे हो उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, भी आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास होती हैं पैरामीटर्स के साथ, उसको आप आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। आप लिख सकते हो, कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हो। डेफ ऐड एक फंक्शन बनाया आपने, उसमें वैल्यूज दे दी आपने, देन उसके बाद आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। देन उसके बाद आपने वैल्यूज दे दी, या ऐसे लिख दो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। ने दो वैल्यूज पुट कर दी। अब यहां पे आप नीचे रिजल्ट में ऐड a एंड b, देन प्रिंट करवाओगे सम रिजल्ट।
ओके, तो आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ऑब्वियसली आपको आंसर पता है 3 आएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप फंक्शन का यूज करके एक प्रोग्राम बना सकते हो। डाटा इनकैप्सुलेशन, आपको पता है डाटा इनकैप्सुलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डाटा को बाइंडिंग कर सकते हो, डाटा की और फंक्शन की एक साथ, किसमें? एक सिंगल यूनिट में, जिसको हम क्लास बोलते हैं। किस लिए? टू प्रोटेक्ट डाटा। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन है आपका सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शो करता है, बट उसके अंदर जो आपका मेन मटेरियल है उसको हाइड करके रखता है। ठीक है, डिक्शनरी के बारे में बताना है आपने, और हाउ इज इट क्रिएटेड, आप वो क्रिएट कैसे करते हैं, प्लस उसकी एग्जाम्पल। तो सिंपली डिक्शनरी के बारे में आपने बता देना है। एक डाटा स्ट्रक्चर्स है जो स्टोर करता है डाटा को की वैल्यू पेयर की तरह। ठीक है, वो क्रिएट कैसे होता है? कर्ली ब्रैकेट्स के साथ आप डिक्शनरी को क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हो? सिंपली आपने एक डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट के नाम से, और उसमें आपने अपना सारा जो डाटा है वो आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। So what is SQL? Write 3 advantages। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो मैनेज करती है और रिट्रीव करती है डाटा को फ्रॉम डाटाबेसेस। अब एडवांटेजेस आप इसमें क्या दे सकते हो? इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, हेल्प इन फास्ट डाटा रिट्रीवल, इसमें डाटा रिट्रीवल फास्ट हो जाता है, और सपोर्ट करती है ये लार्ज डाटाबेस को। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अल्टर कमांड के बारे में बताना है आपने, और इसका सिंटेक्स देना है। तो सिंपली अल्टर कमांड क्या करती है? जो बना हुआ टेबल होता है उसमें हमें मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है। ठीक है, सो सिंटेक्स इसका सिंपल कैसे आप लिखते हो? अल्टर टेबल लिखा, देन उसके बाद आपने अपना नेम दे दिया, टेबल नेम दे दिया, देन उसके बाद आपने लिखा ऐड कॉलन। ठीक है, अपना नाम दे दिया और डाटा टाइप दे दी। इस तरह से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपली। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताना है आपने। टोपोलॉजी होती है उसमें जो सारी डिवाइसेस होती हैं वो किसके साथ कनेक्ट होती हैं? एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, या उसको आप स्विच भी बोल सकते हो। अब मेरिट क्या है इसके? सिंपली इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू मैनेज है। इसमें अगर इसमें एक डिवाइस फेल हो जाती है तो बाकी जो डिवाइसेस हैं उसको इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर इसमें सेंट्रल हब, अब इसका डीमेरिट क्या है? अगर इसका सेंट्रल हब अगर फेल हो गया तो सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, साइबर बुलिंग। ठीक है, साइबर बुलिंग और इसकी प्रिवेंशंस। अब आप सभी को पता है साइबर बुलिंग क्या है? एक ऐसा एक्ट है, हरास करते हैं, थ्रेट करते हैं किसी को बाय यूजिंग इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया। या तो अब इसका प्रिवेंशंस क्या है? सिंपली आपको अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहिए। आपको कोई स्पैम आ रहा है, आपको उसको उसी टाइम ब्लॉक करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को। आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड लेंथ। माई लिस्ट करके आप लिस्ट क्रिएट करते हो, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लिस्ट जो भी अपने नाम है, जो भी आपने देना है नंबर्स, देन उसके बाद यहाँ पे लेंथ लिखते हो, देन उसके अंदर लेंथ माई लिस्ट जो भी आपने नाम दिया है, इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट करते हो। सो प्रिंट करवाना है आपने सिंपली लेंथ की लिस्ट को, वो आपने यहाँ लिख देना है। सो नेक्स्ट आ जाती है आपकी सेक्शन डी, जो आपकी 5 मार्क्स की होती है। सिंपली आपने इसमें क्या कंटेंट लिखना है मैं बता देती हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट लिखनी है आपने इसमें, जो है आपकी इफ एल्स इफ। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स को आपने इसमें डिफाइन करना है, प्लस आपने एक एक प्रोग्राम दे देना है इसका। ठीक है, देन उसके बाद अगर ये ऑप्शन आपको ये वाला टफ लगता है तो इसके और में क्या है, एक ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को आपने
डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है और उसकी एग्जाम्पल भी आपने देनी है। देन उसके बाद एरे है, एरे को क्रिएट कैसे करते हो, असेस कैसे करते हो, एलिमेंट्स उसमें कैसे असेस होते हैं, देन उसकी एग्जाम्पल भी आपने देनी है। आप डिस्क्राइब करना है, क्रिएट कैसे करोगे, प्लस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले भी बता दी, लिस्ट की या टपल्स की भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में मैंने आपको बताया है। सिंपली आप इसको कैसे लिखते हो, a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ठीक है, अब इसका आपने ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करना है। मैंने आपको अच्छे से चैप्टर वाली वीडियो में समझाया था कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस इसका ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद एसोसिएटिव लॉ बताना है आपने। सेम यहां पर देखो, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हो जाएंगी आपकी, और सेम ऐसे ही आप इसमें डॉट में करोगे, और सेम यहाँ पे इसमें आप इसमें प्लस में साइन चेंज करोगे। इसमें और में क्या आया हुआ है, एंड गेट के बारे में, और गेट के बारे में, नॉट के बारे में विद ट्रुथ टेबल। ठीक है, आपने इसमें आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब इसमें दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी हाई, मतलब दोनों वैल्यू इसकी 1 होंगी, तभी इसका आउटपुट आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका और है, और में आपकी जब एक भी वैल्यू 1 होगी तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, बट और एंड में ऐसा नहीं है, एंड में आपकी दोनों 1 होंगी तभी आपके पास आउटपुट आएगा। अब नॉट का आपको पता है, सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। ठीक है, टेस्ट पेपर 2। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है विच स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। करंट इटरेशन कौन स्किप कर देता है, वो है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया। पाइथन फाइल्स आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन, कौन सी एक्सटेंशन से सेव होती है, .py से। अ टपल इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप, अभी पढ़ा हमने, ये इम्यूटेबल होते हैं टपल्स। हु डेवलप्ड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसने किया है, ग्रिडो वैन रसम ने डेवलप किया है। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, मैंने अभी बताया आपको, वो है आपका अल्टर कमांड। ठीक है, जो सिलेक्ट है वो क्या करती है, सिर्फ रिट्रीव करती है डाटा को। इंसर्ट क्या करती है, आपका न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के काम आता है। डिलीट जो है वो कुछ भी आपने रिकॉर्ड रिमूव करना है उस लिए काम आता है। ठीक है, अब डीएमएल की फुल फॉर्म आपने बतानी है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। विच गेट गिव द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन देता है, नॉट देता है। द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज हाई व्हेन, आपको एंड गेट में आउटपुट हाई कब मिलेगा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, वैन स्टैंड फॉर, वैन किस लिए स्टैंड होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। विच टोपोलॉजी यूज अ सेंट्रल हब, कौन सी टोपोलॉजी है जो सेंट्रल हब का यूज करती है, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। सो नेक्स्ट है आपका फंक्शन इन पाइथन, क्या ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क और डिफाइन होता है डेफ से। ठीक है, लूप क्या है, लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स। अब 2 एडवांटेजेस देनी है आपने पाइथन की, आप क्या दे सकते हो, इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एस कोड लगता है इसमें, फास्टर डेवलपमेंट। देन उसके बाद डिफाइन डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शंस को आपने डिफाइन करना है, सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन को वो आपको दिखाएगा, बाकी जो आपकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होगी आपकी वो यूजर से हाइड करके रखता है। इनहेरिटेंस क्या हो गया आपका, एक कॉन्सेप्ट है ऑप का। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जब एक क्लास एक्वायर करती है सारी प्रॉपर्टीज और मेथड किसकी, किसी और
क्लास की, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। टीडीएल कमांड की कोई 2 एग्जांपल आपने देनी है। सबसे पहले आ गई क्रिएट, देन उसके बाद आ जाएगी आपकी, कोई भी लिख सकते हो, अल्टर, ठीक है, 2 आपने बता दी। देन उसके बाद पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके, ठीक है। आप फिशिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें जो अटैकर है वो क्या करता है, ट्रिक्स करता है, मतलब ऐसा बेवकूफ बनाता है यूजर को, जिसके थ्रू वो क्या करता है, पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेता है। किसके थ्रू? जीमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या है, एक्सप्लेन लूप इन पाइथन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप का यूज करके आपने एक प्रोग्राम देना है, तो सिंपली आप कैसे दे सकते हो? बहुत सिंपल है, ये आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बट नहीं, मैं थोड़ा न्यू है तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, बता देती हूँ। सिंपली आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया i = 1, आपने कंडीशन लगाई i is greater than equal to 1, देन आपने प्रिंट करवाया i, ठीक है, देन उसके बाद i = i + 1, ये आपका प्रोग्राम बन गया। और जब इसका आउटपुट आएगा तो ये आपको 1 से लेकर 10 तक आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिक्शनरी विद एग्जाम्पल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। राइट एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आपका जो कोड है वो रीयूज हो सकता है, किसके थ्रू? इनहेरिटेंस के थ्रू, मैंने अभी आपको बताया। डाटा सिक्योरिटी इसमें होती है किसके थ्रू? यूजिंग इनकैप्सुलेशन के थ्रू। इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो इजी हो जाती है, मॉडिफाई करने में इजी हो जाता है, उसको मेंटेन करना इजी हो जाता है, ठीक है। अब एक्सप्लेन करना है सिलेक्ट कमांड को एसक्यूएल के अंदर। सिलेक्ट कमांड क्यों यूज होती है? हमारे डाटा को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें कुछ भी दे सकते हो। डिफरेंस बिटवीन लैन और मैन, लैन हो गया सिंपली आपको पता है स्मॉल एरियाज में यूज होता है, जैसे आपका होम हो गया, ठीक है, स्कूल्स। मैन हो गया आपकी सिटी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज। देन उसके बाद साइबर बुलिंग विद प्रिवेंट, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया। पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले एलिमेंट इन द लिस्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। डाटा स्ट्रक्चर गिव एग्जांपल, ये भी मैंने आपको बता दिया। डाटा स्ट्रक्चर्स आपके कौन से हो गए? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्टैक, क्यू, ठीक है। सेम मैंने आपको यहाँ पे लूप्स के बारे में बताया था। जो व्हाइल लूप है एक ऐसा एंट्री कंट्रोल्ड लूप है जो कंडीशन ट्रू होने तक आपकी स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है, ठीक है। सो सिंटैक्स आपको पता है, सिंपली व्हाइल कंडीशन डाल के आपका सिंटैक्स होता है इसका, ठीक है। आप एक प्रोग्राम दे सकते हो इसमें। देन उसके बाद और में इसका फॉर के बारे में पूछा है। फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें लिस्ट, स्ट्रिंग, रेंज के एलिमेंट्स पर इटरेशन करता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ भी करना है, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 प्रिंट करा दोगे आई, तो आपका 1 2 3 4 5 तक आपकी रेंज निकल जाएगी। सो नेक्स्ट आ जाता है डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जिसमें डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। क्रिएट करली ब्रैकेट्स के साथ ये क्रिएट होता है। देन उसके बाद टपल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें एक न्यू क्वेश्चन आया है जिसमें फंक्शन ऑफ नॉर गेट है, ठीक है। नॉर गेट को आपने डिफाइन करना है, तो सिंपली नॉर गेट क्या है? नॉर गेट आपका बनता कैसे है मैंने आपको बताया हुआ है। नॉट प्लस और कॉम्बिनेशन बनाता है क्या? नॉर, ठीक है। सो लॉजिक इसमें क्या लगता है? y = a + b का कॉम्प्लीमेंट, ये इसका एक्सप्रेशन है। ट्रुथ टेबल आप इसका बना सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप नॉर गेट से आप बाकी सारे गेट्स बना सकते हो। आप इससे एंड बना सकते हो, आप इससे और बना सकते हो, आप इससे नॉट बना सकते हो, ठीक है। सब गेट आप इससे बना सकते हो, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी मैंने आपको बताया था बुलियन में, जब आप इसको एंड को और बना देते हो और को एंड बना देते हो तो भी जो इसकी वैल्यू है वो क्या रहती है, वैलिड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डीमॉर्गन लॉ। डीमॉर्गन लॉ का ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताया था बार बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में पूछ सकते हैं। a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, सेम इसका आपने साइन चेंज करने हैं तो इसका सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं हम सेट 3, इसमें क्या क्वेश्चन है, कौन सा कीवर्ड यूज होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, दैट इज डेफ। while loop is an exit control loop, जो हमारा while loop है वो exit control loop है, false नहीं है। डिक्शनरी स्टोर डाटा इन, कौन से पेयर में डिक्शनरी डाटा को स्टोर करती है, मैंने अभी बताया की वैल्यू पेयर में। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, विच SQL फंक्शन काउंट रो इन टेबल, काउंट। ठीक है, अब बाकी वालों का भी काम मैं आपको बता देती हूँ। सम क्या करता है, आपके न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है या उसका टोटल करता है। टोटल कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है एसक्यूएल के अंदर, ऐड जैसा भी कोई भी फंक्शन एसक्यूएल के अंदर नहीं है। RDBMS का रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, सेम मैंने आपको बताया, इसमें वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद लैन लोकल एरिया नेटवर्क, आउटपुट ऑफ और गेट इज हाई व्हेन, कह रहा है आपको और गेट में व्हेन कब मिलेगा, जब इसमें से कोई भी वैल्यू हाई हो जाएगी, एटलीस्ट एक वैल्यू इसमें हाई हो जाएगी तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। साइबर बुलिंग अकर्स थ्रू, किससे साइबर बुलिंग कर सकते हैं हम, सोशल मीडिया से। ठीक है, सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप दोनों लिख सकते हो। सो नेक्स्ट है व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है, सिंपली आपने बताना है पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज टू डेवलप एप्लीकेशन, आप इसमें डेवलप कर सकते हो, परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हो इसमें। देन उसके बाद पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, इनकैप्सुलेशन भी मैंने बता दिया, डाटा हाइडिंग भी बता दिया, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में भी बताया, एसक्यूएल के बारे में भी बताया, एडवांटेजेस भी इसमें कवर हो गई हैं, स्टार टोपोलॉजी भी हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद मैन के बारे में भी हमने पढ़ा। देन उसके बाद ऐड टू नंबर्स, ये वाला प्रोग्राम भी हमने किया, वाइल लूप भी हमने कर लिया, डिक्शनरी लिस्ट के बारे में भी पढ़ लिया, ऑल्टर के बारे में भी मैं आपको रिवाइज करवा दिया मैंने, कंस्ट्रक्टर डी कंस्ट्रक्टर भी मैंने बता दिया, फेंशिंग अटैक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया जो ईमेल्स के थ्रू होता है, फेक ईमेल्स के थ्रू होता है। एडवांटेजेस स्टार टोपोलॉजी की भी मैंने आपको बता दी है, डिसएडवांटेजेस भी बता दी हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट फाइंड करने का भी मैंने प्रोग्राम आपको बताया। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी मैंने आपको बता दिया। टाइप ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, ठीक है, लूपिंग स्ट्रक्चर्स पाइथन के अंदर कौन सी हैं वो भी मैंने बताई। एक आपकी आ जाती है वाइल, एक आपका आ जाता है फॉर लूप। ठीक है, इनको आपने एक्सप्लेन करना है विद प्रोग्राम। एरेज उसको क्रिएट करना, असेस करना, ये भी मैंने बताया। टपल्स लिस्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हमने कर ली। लॉजिक गेट्स भी मैंने पढ़ा दिए आपको। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, सिंपली ये भी बताया मैंने आपको। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, प्लस साइन चेंज होंगे। ठीक है, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ में क्या आएगा आपका, इसमें आपकी ब्रैकेट्स चेंज हो जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें आपकी देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा आपका, जो वैल्यूज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मतलब जो
वैल्यूज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मतलब ए है, ए के साथ दोनों आपके जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, जो कम्यूटेटिव लॉ है उसमें आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, एसोसिएटिव में आपका जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में जो वैल्यूज हैं वो आपकी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर योर वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।